जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। आज यानी कि 25 जनवरी से जम्मू में दौड़ेंगी 100 ई बसें। कन्वेंशन सेंटर जम्मू में कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने किया वर्चुअल मोड पर उद्घाटन। डाक बंगला बारामूला में डिप्टी कमिश्नर बिंगा शेरपा की मौजूदगी में मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस और विकसित भारत संकल्प यात्रा का किया गया समापन। भारत गठबंधन पर भाजपा के संगठन मंत्री ने कहा कि यह सिर्फ फोटोशूट के लिए था, अब ममता अकेले चुनाव लड़ेंगी, गठबंधन कहीं नहीं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जम्मू विश्वविद्यालय में एक तिरंगा रैली का किया गया आयोजन। कुलपति उमेश राय रहे मुख्य तौर से उपस्थित। श्रीनगर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डिवकॉम विजय कुमार विदुड़ी ने सभी से गणतंत्र दिवस में भाग लेने की अपील और सभी को अपना कीमती वोट देने के लिए किया जागरूक। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। और अब समाचार विस्तार से। आज जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मुख्य तौर से उपस्थित रहे। उनके साथ इस मौके पर प्रमुख सचिव अटल डुल्लू, भाजपा सांसद जुगल किशोर शर्मा, जम्मू के पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता, पूर्व मेयर राजिंदर शर्मा सहित प्रशासन के कई अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा खरीदी गई 100 ई बसों का वर्चुअल मोड पर उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने आए हुए सभी प्रमुख अतिथियों का स्वागत करते हुए उनका आभार प्रकट किया। उपराज्यपाल ने संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के माध्यम से और अनुकंपा नियुक्तियों के तहत उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्रों के वितरण भी दिए। पदों की भर्ती विभिन्न स्तरों पर है। चर्चित सब इंस्पेक्टर और जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति हो गई है, लिस्ट सबमिट हो गई है। ये बात मैं जानता हूं कि कुछ लोग हैं जो ये बराबर कोशिश करते हैं कि इनमें अवरोध खड़ा किया जाए, लेकिन अवरोधों को पार पाना मैं समझता हूं कि ये हम लोगों की भी आदत हो गई। आज जो हमारे ऐसे कर्मचारी जो दिवंगत हो गए उनको मैं भरोसा देना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी ने अनेक बार ये बात दोहराई है कि ऐसे किसी व्यक्ति जिसकी मृत्यु सेवा काल में हुई उसके आश्रित को नौकरी विलंब दी जानी चाहिए। ये प्रक्रिया थोड़ी समय लेती है, इसके कारण 880 लोगों को दिया गया। बाकी जो लोग हैं उन्हें भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये काम शीघ्र हम पूरा करके जितने भी हमारे ऐसे साथी जो जम्मू कश्मीर प्रशासन के हिस्से थे, किन्हीं कारणों से अकाल मृत्यु हो गई, उनके सभी आश्रितों को नौकरी देने का काम हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। पब्लिक सर्विस कमीशन की चर्चा न करूं तो मुझे लगता है कि बेईमानी होगी। पिछले 2 वर्षों में 2000 नियुक्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन जम्मू कश्मीर ने की है। और आज मैं ये बात कहना चाहता हूं कि योग्यता और पारदर्शिता के अलावा कोई दूसरी क्राइटेरिया जम्मू कश्मीर में नहीं रह गई। वो जमाना चला गया जब सिफारिशों के आधार पर कुछ खास लोगों की नियुक्ति होती। बारामूला में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के समापन के साथ राष्ट्रीय मतदाता दिवस को उत्साह के साथ मनाया गया। उपायुक्त बिंगा शेरपा ने आज मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, यहां बारामूला में लगभग 400 पंचायतों को कवर करते हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा का समापन किया गया है। राष्ट्रीय विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के एक हिस्से के रूप में शुरू की गई इस यात्रा में व्यापक भागीदारी और जुड़ाव भी देखा गया है। We, the citizens of India,
श्री बलबीर सिंह राणा है बी क्लैप्स। हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वोटर्स डे, तो इसी के तहत आज हम लोगों ने डाक बंगला बारामूला में जो हमारा मेन कार्यक्रम रखा था, मैं जस्ट आपको बताना चाहूँगा, नॉट जस्ट डाक बंगला बारामूला, हमने सारे तहसील जो हमारे AROs हैं उनके ऑफिस में, और हमारे जितने भी EROs हैं, हमारे पास 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, तो सातों ERO के ऑफिस में भी हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए थे। तो जो हमारा यहाँ मेन प्रोग्राम था डाक बंगले बारामूला में, यहाँ पे भी हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था एक आर्ट कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन, जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। उसके अलावा यहाँ पे हमारे जो नोडल ऑफिसर्स हुई थे बलबीर सिंह जी, उनके तहत, और ये हमारी पूरी इलेक्शन विंग ने बहुत अच्छा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें स्पेशली जो हमारे यंग वोटर्स हैं उनको हमने इनवाइट किया था, उनको एजुकेट करने के लिए कि क्या इलेक्शन प्रोसेस होता है और वोट की क्या अहमियत है। उसके साथ ही साथ जितने भी हमारे लोग जुड़े हुए हैं, हमारे BLOs, हमारे ऑफिसर्स, हमारे स्टाफ जो पूरे साल भर इलेक्शन प्रोसेस में रहते हैं, जुड़े रहते हैं, उनको हम लोगों ने फैसिलिटेट किया था। तो उसी के साथ साथ मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जो लोग अबव 18 हैं, जिन्होंने अभी तक अपने आप को एनरोल नहीं किया एज वोटर्स, वो आगे आएँ और हमारे साथ जुड़े। हमारा जो फेज़ है कंटिन्यूस अपडेशन का चल रहा है, तो जिनकी भी अभी तक वोटर कार्ड नहीं बने, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने ERO ऑफिस में जाए और अपने एपिक कार्ड बनाएं। अरेंजमेंट्स ऑलमोस्ट सारी हो चुकी है, इसमें कंटिन्यूस आपको पता है राउंड्स ऑफ मीटिंग्स होती रहती हैं। तो भाजपा के संगठन मंत्री अशोक कौल ने आज एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भारत गठबंधन सिर्फ एक फोटो शूट के लिए है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस गठबंधन में और दरारें आएंगी और कहा कि उनकी पार्टी नए मतदाताओं को मतदान के महत्व के बारे में पूरी तरह से जागरूक करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव की भी उम्मीद जताई। और ममता बनर्जी भी कहा कि मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगी अलग से, कैसा आप? नहीं, वो तो शुरू में ही हमारे नेताओं ने कहा था, वो एक फ़ोटो सेशन था, वो फ़ोटो उन्होंने खींच लिए सब लोगों ने इकट्ठे होकर, और उसका कोई, उस समय भी हमारे नेताओं ने, हमारे लोगों ने, हमारे लीडर्स ने कहा कि ये फ़ोटो सेशन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और वो फ़ोटो सेशन वो हुआ है। आप आगे देखेंगे कि इस गठबंधन का क्या हाल होगा। बंगाल का आपने बता दिया, आपका आपने बता दिया, दिल्ली और पंजाब में अब कहाँ बचता है, ये हमारे सामने है। ये गठबंधन कहीं खड़ा नहीं रहेगा, ऐसा हमारा मानना, शुरू से ही मानना हमारा। सर, वोटर्स डे पे पूछना चाहेंगे कि व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू एंश्योर मोर एंड मोर पार्टिसिपेशन फ्रॉम द वोटर्स? देखिए, अभी नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं बताया कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इन नए वोटर्स को देश के अच्छाई के लिए, देश की बेहबूदी के लिए उन्होंने भी संकेत किया है। और ये जो नए वोटर्स है, भारतीय जनता पार्टी भी इस पर काम करेगी और ये नए वोटर्स मतदान करें, ये सबसे बड़ी बात है। हम भी ये कोशिश करेंगे, नए मतदाताओं में भी ये अवेयरनेस लाने की कोशिश करेंगे, उनको मतदान के दिन, वोटिंग के दिन पोलिंग बूथ पर जाकर अपना मतदान करना चाहिए। इस प्रकार की अवेयरनेस हम इस न्यू वोटर्स के साथ बड़े पैमाने पर करेंगे। कौल साहब, ये बताइए, जो आपने यहाँ बताया कि नौजवान फर्स्ट टाइम वोटर्स, तो क्या ये आयरनी नहीं है कि उनको यहाँ वोट डालने का हक नहीं दिया जा रहा है, कि असेंबली इलेक्शन नहीं किए जा रहे हैं हमारे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, इनकी 18 साल की उम्र हो गई है। 18 साल उम्र होने के बाद ये फर्स्ट टाइम वोटर बन जाते हैं। वो उसमें 18 साल के बाद ये वोटर बन गए हैं, और असेंबली के चुनाव भी होंगे। अब तो सुप्रीम कोर्ट का बाज़ाब्ता उसका निर्णय है, उसके मुताबिक असेंबली के भी चुनाव होंगे। असेंबली के चुनाव में भी ये फर्स्ट टाइम वोटर्स ये अपना मतदान करेंगे। जम्मू विश्वविद्यालय में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा एक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर कुलपति प्रोफेसर उमेश राय के साथ शिक्षकगण भी मौजूद रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के छात्रों की भी भागीदारी देखी गई। कुलपति उमेश राय ने बताया कि गणतंत्र दिवस के मद्देनजर ये तिरंगा रैली निकाली गई है और बच्चों ने अपने देश के प्रति लगाव और समर्पण देखकर न केवल मुझे बल्कि इस परिसर के प्रत्येक कर्मचारी इससे प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि यही बच्चे देश के निर्माता हैं जो उभरता हुआ भारत का भविष्य है और आने वाले समय में न केवल भारत का बल्कि समूचे विश्व का मार्गदर्शन करेंगे। कि जम्मू विश्वविद्यालय आपको दिखा रहा है और
जम्मू कश्मीर भारत का मुकुट कहा जाता है और जम्मू रीजन इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है और पूरे विश्व को यह बतलाने का काम कर रहा है कि जम्मू कश्मीर आने वाले समय में न केवल भारत का बल्कि विश्व का भी मार्गदर्शन करेगा। और ये उत्साह बच्चों का देखने लायक है और मुझे लगता है कि ये उत्साह और जज्बा बना रहे और इसी के लिए मैं भी जो है इनके साथ ज्वाइन किया हूँ इस यात्रा में। तो कैसा लगता है कि जब महसूस करता है नहीं मुझे अच्छा लगा, मेरे लिए गौरव इस जो है तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हुआ। इस तरह के कार्यक्रम होना कितना अनिवार्य है सर? जिस तरह से हमारी युवा पीढ़ी आज के दौर में नशे की तरफ ज़्यादा हो रही है, उन्हें बचाव के लिए इस तरह के कार्यक्रम कितने ज़रूरी है? मुझे लग रहा है कि अगर आप देखे होंगे तो जम्मू विश्वविद्यालय अभी कल 10 दिन का उसका कल समापन समारोह था और 10 दिन का कल्चरल प्रोग्राम पिछले साल जो किया था वो डुगर दर्पण को लेकर के किया था और इस साल हमने किया पहाड़ी कल्चर को लेकर के। तो स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ या हमारी जो नेशनल एक्टिविटीज़ हैं इनमें लगातार बच्चों का इंगेजमेंट उनके अपने पैशन के अनुसार इस काम को जम्मू विश्वविद्यालय बड़े बखूबी के साथ निभा रहा है। और आपने बिल्कुल ठीक किया, अगर हम यूथ को प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड करेंगे, उनके अपनी जो क्रिएटिव थिंकिंग है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग है, उनका जो पैशन है, उनका जो टैलेंट है, तो वो हम अधूरा रहेंगे। विश्वविद्यालय का काम सिर्फ ब्लैक बोर्ड नहीं है, समाज की आवश्यकताओं से जोड़ना भी। साहिल चौधरी, जम्मू विश्वविद्यालय अध्यक्ष। आज जम्मू विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 100 मीटर का तिरंगा मार्च निकाला। जम्मू विश्वविद्यालय से एक संदेश पूरे भारत को देना चाहते हैं कि जहां जम्मू कश्मीर से ये नारे लगते थे कि तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं होगा, वहीं जम्मू विश्वविद्यालय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र हैं जो 100 मीटर का तिरंगा मार लेकर साथ चल रहे हैं और उनको एक संदेश दे रहे हैं कि आपका समय घरों के अंदर बैठने का ही है और ऐसी बयानबाजी करने का ही है। 370 एग्जाम की थी, पीओजे अब बाकी है, पीओजे अब लेकर रहेंगे। ये बदलता जम्मू कश्मीर है, ये बदलता भारत की तस्वीर है। जिस प्रकार आप सभी देख रहे हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा तिरंगा यात्रा आयोजित की गई है। जम्मू यूनिवर्सिटी के कार्यकर्ता जो है हर साल जो 25 तारीख को जो है ये तिरंगा यात्रा निकालते हैं। गौरव तिरंगा यात्रा निकाली है, 100 फीट लंबा तिरंगा यात्रा जो निकाली है, ये संदेश देता है युवाओं का कि जब हमारे भारत समाज में शैतानी तत्व जो है बुरी नजर डालेंगे, ये युवा सक्षम है, तैयार है हर एक चीज का सामना करने के लिए। श्रीनगर में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस आयोजित किया गया। डिवकॉम और डीसी श्रीनगर मुख्य अतिथि रहे। डिवकॉम विजय कुमार विदुड़ी ने कहा कि सभी लोगों को गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के लिए खुला निमंत्रण है और एक सवाल के जवाब में डिवकॉम ने कहा कि हम सभी भारतीय हैं और हमारा देश विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और कोई भी वोट दे सकता है और कहीं से भी वोट कर सकता है। वोटर डे हम मनाते हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की उसी दिन जो है 1950 में आपको पता है स्थापना हुई थी और उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। आज और स्पेशली हमारे लिए इतना भी इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अगर आप डाटा देखें वोटिंग परसेंटेज का तो हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो कहीं ना कहीं मेरी कश्मीर प्रोविंस इस मामले में वोटिंग परसेंटेज में अभी तक पीछे रही है। जो हम नहीं रहने वाले हैं ऐसा मुझे बिल्कुल पूरा आप कह सकते हैं कि इम्कान है, भरोसा है कि हम इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे और आपके माध्यम से जैसे अभी हमने शपथ ली है वोटर्स डे की, वही हम सभी लोग जो है जो यूथ अभी आपने देखा बहुत उत्साहित थे, नए जो वोटर बने हैं सभी यंग वोटर बने हैं। समरी रिवीजन जो एक्सरसाइज हमारी थी वो बहुत अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट की है, सभी ने उसमें पार्टिसिपेट किया। और आपसे पुनः मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अभी आने वाला इलेक्शन है तो इससे पहले आप सभी एक बार प्लीज़ अपनी वोटर लिस्ट ज़रूर चेक कर लें क्योंकि अभी आपके पास एक और मौका आएगा जिसमें आप इसको अपडेट करा सकते हैं। अगर किसी ने फॉर्म 8 है, ए है या 8 है या 7 है या 6 है, आप उसको भर सकते हैं। तो अगेन मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि जैसा वोटर्स डे हम जानते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और हमें फ़ख्र है कि हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड की और उसमें भी इस बार सारी वोटिंग परसेंटेज के रिकॉर्ड तोड़ देंगे। इसको आप कैसे ले रहे हो? देखिए जहाँ तक हुई वही डाटा तो आपको मिल ही जाएगा जो इन्होंने अभी कितने पोलिंग स्टेशन बढ़े हैं नहीं है, ये आपको सारा डिटेल उसमें मिल जाएगी। और जहाँ तक रहा कल की 26 जनवरी के लिए तो 75th रिपब्लिक डे के लिए आपको बहुत बहुत बधाई।
जो हम कल जो है मनाने जा रहे हैं। और इस रिपब्लिक डे पे आपको पता है कि अब से पहले हम शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में होते थे, इस बार हम बख्ती स्टेडियम में हैं, बिकॉज आप सब ने ही कहा था कि साहब बहुत इसमें लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो सारे इंतजाम उसमें हो चुके हैं। हम और डीसी साहब अपने वहाँ जा रहे हैं। कल फुल ड्रेस रिहर्सल हो गई थी, उसमें भी लोग काफ़ी मात्रा में वहाँ पे आए हुए थे, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कल बहुत अच्छा हम प्रोग्राम सेलिब्रेट करने वाले हैं और आप सब इसमें सभी आमंत्रित हैं। जरूरत तो नहीं है आम पब्लिक को? बिल्कुल नहीं है, जैसे मैं कह रहा हूँ आई कार्ड आपका ही पास है, आप उसको लेके आइए और सिक्योरिटी भी हमने इंश्योर की है और साथ के साथ आपकी सहूलियतों का भी इंतजाम है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ड्रग कंट्रोल विभाग की एक टीम के साथ मिलकर प्रतिबंधित दवाओं की एक खेप जब्त की है, जो एक ऑटो चालक को अन्य व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त हुई है। उप औषधि नियंत्रक निघत जबीन ने कहा कि इस कुरियर पार्सल से टेपेंडाडोल की लगभग 400 प्रतिबंधित गोलियां बरामद की गई हैं और जिन्हें जब्त कर लिया गया है। सर है मिस्टर इरशाद असद, तो उन्होंने एक मेल डाला कि यहाँ कार्गो में एक कंसाइनमेंट सस्पिशियस आया हुआ है, तो आई इमीडिएटली कॉन्स्टिट्यूटेड द टीम और हम उनको भेजा वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए। एंड मीनवाइल आई टुक अप द मैटर विद द SHO हुमामा एंड SP बडगाम, जिन्होंने एक टीम भेज दी, क्योंकि जो ये कंसाइनमेंट लेने आ गया था वो बंदा खुद वहाँ पर प्रेजेंट था और उसको मेरी टीम ने वहाँ पे अरेस्ट होल्ड करके रखा हुआ था, अरेस्ट किया था। ही वाज नीडेड टू बी अरेस्टेड। तो पुलिस पार्टी की ज़रूरत थी वहाँ पे, जिन्होंने उसको अरेस्ट करके हमने पहले अपना इन्वेस्टिगेशन कर दिया, फिर उन्होंने अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको अरेस्ट कर लिया। ये ऑनलाइन उसने इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये उसने ऑनलाइन बुक किया था और उसके फ़ोन के डिटेल से पता चला कि ये फर्स्ट टाइम उसने बुक नहीं किया था, दिस वाज सेकंड थर्ड टाइम जो ये कंसाइनमेंट बुक किया था और ये थ्रू कुरियर सर्विसेज उसके डोर स्टेप्स तक पहुंच रहा था। कल हमने इंटरसेप्ट करके ये सीज कर दिया ये कंसाइनमेंट। इसमें 100 स्ट्रिप्स ऑफ टेपेंडाडोल है, जो कि हैबिट फॉर्मिंग ड्रग भी है। वो एक्चुअली ये पेन किलर है, लेकिन ये एडिक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है, मिस यूज़ किया जाता है। तो ये हमने सीज कर लिया और उसके फ़ोन से हमें बहुत सारी रेवलेशंस ऐसे पता चली कि जो हमें आई ओपनर था हमारे लिए। वो उसके साथ बात कर रहा था, जो भी उसका बंदा था जिसके दिल्ली में उसने ऑर्डर किया था, कि मुझे क्लोरोफॉर्म की भी ज़रूरत है, तो जो कि एक परेशान कुन मसला है कि ये क्लोरोफॉर्म भी यूज़ करते हैं। क्लोरोफॉर्म तो आपको पता ही होगा कि ये एनेस्थीसिया है, तो इस लिहाज से अभी हम इसकी डेप्थ तक जाना चाह रहे हैं। जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सिलीपुरा डागरपोरा सोपोर इलाके में युवा संपर्क युवा सह ज्वाइनिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश युवा अध्यक्ष आबिद राशिद ने की। उनके साथ प्रदेश मीडिया प्रमुख मोहम्मद इजाज और युवा अध्यक्ष उत्तरी कश्मीर अली मोहम्मद, तहसील अध्यक्ष डांगरपोरा गुलाम मोहम्मद भट्ट भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों ने कई कार्यकर्ता प्रदेश युवा अध्यक्ष आबिद राशिद की उपस्थिति में जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूती देने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए गए। ये एक मीटिंग नहीं थी, यहाँ के एक पब्लिक मैं कहूँगा इंटरेक्शन प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, यहाँ सिलीपोरा डांगरपोरा सोपोर में, जो कि नॉर्थ कश्मीर में वाक़ा है। यहाँ के बुजुर्ग और जवान, यहाँ की जो ऑलरेडी प्रेडिसेसर्स जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन, जिन्होंने इन लोगों ने उन पे मौका दिया था और बार बार मौका दिया था, अभी तक कितने दुख यहाँ के लोगों को मिले हैं, कितनी राहतें मिली है, वो आप भी रिपोर्ट करते हो और यहाँ के लोग भी जानते हैं। हमने बस इनसे इंटरेक्शन किया और ये कहा कि अपनी मुस्तकबिल, अपने बच्चों और अपनी वेलफेयर, अपने गाँव के बारे में, अपने इलाके के बारे में अगर आपको देखना है तो ये रिवायती पॉलिटिशियंस को पीछे दौड़ना बंद कीजिए और खुद में से एक नुमाइंदा चुनिए जो कि एक ईमानदार हो, एक कैरेक्टरफुल नुमाइंदा हो और जो इनके इलाके, इनके लोगों, इनके बच्चों और यहाँ के इलाकाई लेवल पे अमूमी तौर पे डेवलपमेंट करे, वो खुद ब खुद ये चुने। दिस वाज द मेन मोटिव ऑफ दिस पब्लिक इंटरेक्शन एंड यहाँ के लोग अब चेंज चाहते हैं, जो कि ADP का भी मौक़िफ़ है। अगर जम्मू कश्मीर को चेंज करना है तो पूरे पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल
यहाँ के जो एनवायरनमेंट है उसको चेंज करना पड़ेगा। स्लेहट ब्लॉक बिश्नाह के स्थानीय लोग पिछले काफी समय से पीने के पानी से परेशान हैं। अपनी समस्या को उजागर करते हुए उन्होंने बताया कि कई बार हम अपनी समस्याओं और शिकायतों को लेकर विभाग के पास भी गए, लेकिन किसी ने भी हमारी समस्या पर कोई गौर नहीं किया। और उन्होंने बताया कि लोगों द्वारा एक ऑटो को किराए पर लिया गया है और उसी के माध्यम से उनकी पंचायतों में साफ पीने का पानी उपलब्ध हो रहा है, जिसका वह भुगतान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पंचायतों में एक ट्यूबवेल है जो क्षतिग्रस्त हुआ है और सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए उन्हें साफ पीने का पानी मुहैया कराने की गुहार लगाई। वासियों की ओर से जल पीएचई विभाग को ये बताना चाहते हैं कि हमारे स्लैड में पिछले 40 साल पहले जो ट्यूबवेल लगा था पीएचई का, लेकिन वो पिछले 20-25 साल से ख़राब पड़ा है। लेकिन सरकार की तरफ से हमने कई बार ये गुहार लगाई है सरकार को कि इसको ठीक किया जाए। और अब जल शक्ति मिशन के तहत जो पूरे इलाके में ट्यूबवेल लग रहे हैं उसके तहत हमारे स्लैड वासियों को ये 3 पंचायतें यहाँ पड़ती हैं, इस पर स्लैड अपर और स्लैड लोअर और चकजगतू पंचायत, ये तीनों पंचायतों के लोग जो हैं जो साफ पानी पीने पर मजबूर हैं, क्योंकि इनको प्योरीफाई पानी जो है वो लेना पड़ता है। 50 रुपये रोज़ का इनका खर्चा एक्स्ट्रा पड़ रहा है पानी पर। तो हम आज सरकार से कहेंगे कि जल शक्ति मिशन के तहत ट्यूबवेल जहाँ स्लैड में लगाया जाए ताकि जो लोगों की पानी की जो समस्या है वो हल हो सके। जय भीम जय भारत। हमारे जहाँ पीएचई का पानी जो था शुद्ध पानी साफ पानी नहीं है पीने के लिए, क्योंकि हमारा जो ट्यूबवेल काफ़ी पुराना ट्यूबवेल था, तो अभी 18-20 साल से वो बैठा हुआ है। जहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की ओर से पानी की, जो प्राइवेट कंपनीज जो अपने लेवल के ऑटो गाड़ियाँ लेकर आते हैं और लोगों को वहाँ महीने का लगभग 3000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ता है पानी के लिए। रोज़ का अगर 50 रुपये भी हम लाएं मान के चलें तो 3000 रुपया बैठता है महीने का। तो हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हमारा जो ट्यूबवेल है जहाँ बैठा हुआ है काफ़ी देर से, हम चाहते हैं कि उसकी जगह नया लगाया जाए ताकि हमारे जो लोग हैं, हमारे 3-4 पंचायतें जहाँ पड़ती हैं, 10,000-12,000 की आबादी है, तो उनको अच्छा पानी पीने को मिल सके। बाकी काफ़ी सारा फंड जल शक्ति मिशन के लिए रखा हुआ है गवर्नमेंट ने। वह हमने जो आपको बताया जैसे कि हमने काफ़ी एफर्ट्स भी की, विभाग में अभी गए, हम बैक टू विलेज में भी ये इशू उठाया, मगर अभी तक हमारा जो इशू जो सॉल्व नहीं हो सका। तो हम कंसर्न डिपार्टमेंट से आग्रह करेंगे कि हमारा जो ये इशू है इसको जल्द से जल्द शॉर्ट। रियासी में ओबीसी वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों के साथ ही सभी प्रकार के चुनावों में 27% रिजर्वेशन दिए जाने की मांग को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। प्रदेश सचिव वैभव रखवाल की अध्यक्षता में हुई पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कोर्ट की तरफ से दिए गए फैसले के साथ ही मंडल कमीशन द्वारा ओबीसी वर्ग के लोगों को 27% कोटा दिए जाने को कहा गया था, लेकिन जिसे अभी तक जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया गया है। धारा 370 हटने के बाद केंद्र की तरफ से सभी कानून प्रदेश में लागू हो रहे हैं, लेकिन ओबीसी वर्ग के कोटे पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। वक्ताओं ने कहा कि इस संदर्भ में उन्होंने डीसी रियासी विशेषपाल महाजन को आज एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदेश में ओबीसी कोटा जल्द से जल्द दिए जाने की मांग की गई। सचिव ने बताया कि अगर आम चुनावों से पहले उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया तो वह सड़कों पर उतरने में कोई हिचकिचाहट नहीं करेंगे। इसके साथ ही नरेश कुमार को ओबीसी वर्ग का जिला कार्यकारी प्रधान भी नियुक्त किया गया। 2023 को ओएससी से ओबीसी बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा समाज प्रधानमंत्री जी को करता है। हम ऋणी हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ये स्टेप उठाया। इसके बाद कुछ की पॉइंट्स जो हैं वो ये है कि 27% रिजर्वेशन जो ग्रांट किया था एपेक्स कोर्ट ने 1992 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद, वो आज तक जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं हुआ गया है। पहले कारण धारा 370 बताया जाता था, पर अब धारा 370 भी तोड़ दिया गया है। अब हमारा सरकार से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द ये हमारा 27% जो कोटा है, जो हमारे समाज का अदर बैकवर्ड क्लासेस का, हमें दिया जाए। और सरकार दिल्ली से ये निर्देशानुसार जो है अपनी कार्यप्रणाली चलाए कि किस तरह जल्दी से जल्दी हम इसको केम इनटू प्रोसेस ला सकते हैं। दूसरी बात ये है कि तहसीलदार को भी ये पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है किस तरह पहले जम्मू कश्मीर में एक ओएससी सर्टिफिकेट बनाया जाता था और ओबीसी सर्टिफिकेट दोनों बनाए जाते थे। पर हमारा कहना ये है कि जब अब धारा 370 तोड़ दिया गया है, पूरा देश एक है, आज हम एकता की मिसाल जो पूरे देश की दे रहे हैं, उसके बाद किस तरह ओबीसी सर्टिफिकेट पूरे जम्मू कश्मीर में भी लागू किया जाए, इसके भी निर्देश जो है तहसीलदार को और अदर अथॉरिटीज को निकाले जाएं, जिससे ये जो प्रोसेस है थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होकर लोग इसके लाभार्थी हो सकें। उसके बाद तीसरा हमारा पॉइंट ये है कि बहुत समय अब हो चुका है। हमारा समाज सालों से
इस ओबीसी सर्टिफिकेट की 27% रिजर्वेशन की मांग को लेकर लड़ रहा है। आज वो समय आ चुका है कि इसको और डिले हम ना करें और सरकार, प्रधानमंत्री जी अपने इसी कार्यकाल में ये अगले इलेक्शन आने से पहले हमें जो है 27% रिजर्वेशन का कोटा दें, जो कि इन्होंने अपने पिछले इलेक्शंस में वादा किया था। यूएलबी इलेक्शन, जो इनके इलेक्शंस हुए थे, पंचायत इलेक्शंस हुए थे, सब में इन्होंने वादा ये किया था कि हम जो है ओबीसी समाज को 27% रिजर्वेशन देकर इनको जो है एक सौगात देंगे, पर वो सौगात आज तक पेंडिंग पड़ी हुई है। और हमारा यही आज हमने जो ज्ञापन सौंपा है वो यही था कि हमारा 27% जो कोटा है हमें जल्द से जल्द दिया जाए, अगले इलेक्शन से पहले दिया जाए, नहीं तो अगले इलेक्शन आने पर ये मुद्दा फिर उठेगा। अगर फिर इसका कुछ जो है दुष्परिणाम होता है, उसके लिए जो है ये जो पार्टी, सत्ताधारी पार्टी है, वो इसके लिए चैलेंजेबल रहेगी, हम नहीं रहेंगे। और तीसरा, आज हमारी रियासती की AIBCU ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस यूनियन की मीटिंग भी हुई, जिसको चेयर जो है ऑनलाइन चेयर किया हमारे स्टेट जो सेक्रेटरी हैं, स्टेट जनरल सेक्रेटरी शाह ए विलायत हजरत अली उर्फ इब्न अबी तालिब करवानी की 13वीं रजब जयंती की पूर्व संध्या पर मुस्तफा इंद्रकूट द्वारा आज इंद्रकूट से नौगाम तक जुलूस निकाला गया। जुलूस में क्षेत्र की भारी जनता ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमावान कि तम सदिस जानस पे मोन हक तम सदिस जानस पे मौला कायनात सुंद हक। बेस भी यथा ये वन कि आज 13 रजब वलादत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, यत मज तमाम मुसलमान हजन किताबन हवाल कि यम सात फातिमा बिनत असद फादर ग्राम जनाब मौला कायनात अलैहिस्सलाम मोज दर्द अजास मज मुब्तला तम वो खाना काबस नश, खाना काबुक दरगाह शिकाफ, तम पे सपदे मौला कायनात सुन जोर। 3 दोहन रोजान जनाब फातिमा बिनत असद अली अलैहिस्सलाम सत खाना काबस मज मौजूद। 3 दोहन दरवाजे अलग गसान कह, 3 दोह पे दरवाजे अलग गसान। चश्मे मुबारक अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम तोताम रवान कहें योतान गोशे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महसूस करान। कोटरंका बुद्धल के युवा नेता सुरजीत सिंह ठाकुर ने जीएमसी का दौरा किया और जीएमसी सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर महमूद और राजौरी के नागरिक समाज के सदस्यों के साथ जीएमसी में मरीजों की स्थिति के बारे में पूछताछ की और जीएमसी डॉक्टरों के अनुभाग की भी जांच की। और विशेष रूप से उन्होंने तुरंत पहुंचने वाले मरीजों के लिए जीएमसी में सुविधा के बारे में भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि हमारे मरीजों, विशेषकर राजौरी पुंछ के दूरदराज के इलाकों में आने वाले लोगों को भी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए और उन्हें ये सुविधाएं उचित तरीके से प्रदान करने के निर्देश दिए। जिस प्रकार आज आपने देखा कि सिविल सोसाइटी के जो लोग थे, जीएमसी हॉस्पिटल में हमने दौरा किया, जिसमें कपिल भाई थे, नाजिम भाई थे और भट्ट साहब थे, काका सिंह जी थे, सारे हम नौजवान साथी यहाँ पर आए थे। खासकर मैंने अपने इलाके की जो रिमोट एरिया हैं, खासकर चाहे पुंछ डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें, चाहे मेरी सब डिस्ट्रिक्ट कोटरंका की बात है, तो हमने यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है जीएमसी के, उनके रूबरू करवाई के जो भी हमारे लोग खासकर वहाँ से आते हैं उनको नहीं पता चलता, उनको प्रॉपर जो भी चीज़ फैसिलिटीज़ है उनको अच्छी तरह से प्रोवाइड की जाए। साथ ही साथ हमने हर सेक्शन का दौरा किया, जीएमसी की जितनी भी सेक्शन थी, चाहे ब्लड की बात करें, मेडिसिन का सेक्शन की बात करें, सारे सेक्शन में दौरा किया और वहाँ के लोगों से हम जो खासकर जो हम आए दिन जो क्राइसिस रहता है, एक बच्चों की जो डिलीवरी जब हमारी बहनों या माताओं की होती है तो उसमें बहुत बड़ा क्राइसिस रहता है। वहाँ पर हमने कहा वहाँ पर हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि हमें जो थोड़ी बहुत जो मुश्किलात आती हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन तक हमने रखी। उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द इनको पूरी करेंगे। और एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अगर हॉस्पिटल में आपसे कोई भी 1 रुपया भी मांगता है, चाहे मेडिसिन नहीं देता, तो आप हमारे साथ रब्ता करें, हम उसकी जो हम मुश्किल का समाधान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने घर घर केसीसी अभियान और स्वरोजगार उत्सव के जज्बे को तकवीत देने के लिए जम्मू कश्मीर बैंक को पेश की मुबारकबाद। कहा, बैंक अवाम की बेहतरी के लिए अदा कर रहा है अहम किरदार।
राजभवन जम्मू में मनाया गया उत्तर प्रदेश का यौम तासीस। एलजी ने कहा उत्तर प्रदेश अजीम से अजीम तर शख्सियात की है सरजमीन। और आज मनाया जा रहा है कौमी यौम वोटर। नए वोटरान को वोट की अहमियत से किया जा रहा है वाकिफ। वज़ीर आज़म ने अमली तरीके से नए वोटरान से किए खिताब। अब खबरें तफसील से। यौम जमहूरिया के पेश नजर जम्मू खित्ते में हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं ताकि यहां 26 जनवरी के कौमी त्यौहार में कोई रुकावट पैदा न हो। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दीगर दस्तों के इश्तराक से नाकाबंदी को सख्त कर दिया है और राहगीरों के साथ साथ गाड़ियों पर भी खसूसी निगाह रखी जा रही है और उनकी तलाशी भी ली जा रही है। जम्मू में सबसे बड़ी तकरीब MA स्टेडियम में मुनक्किद होगी। यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा परचम कुशाई करेंगे और परेड की सलामी लेंगे।